आज डॉक्टर्स डे है। सबसे पहले आपको और सभी डॉक्टर्स बंधु को चर्चा लाइव की तरफ से हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद। इस मौके पर हमारे सामने इस शहर के ही नहीं, इस राज्य के जाने माने फिजिशियन एवं देश और दुनिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कोरोना एवं डायबिटीज को लेकर लगातार वेबिनार और परिचर्चाओं में बने हुए डॉक्टर निशिंद किंजल हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में जहां डॉक्टर मरीजों के लिए धरती के भगवान बने हुए हैं, वह दिन रात सेवारत हैं। ऐसे में अब उनके सामने एक तीसरी बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स और जो लोग इस सेवा में लगे हैं उनको आप याद करते हैं। सच पूछिए तो इस शुभकामना का अर्थ तभी है जबकि आम लोग अपने अपने स्वास्थ्य का सही में ध्यान रखें। वह सबसे बड़ी, सच पूछिए तो हम लोगों को सहायता मिलेगी आपकी सेवा करने में, क्योंकि कोरोना के काल में जो हमने सीखा है, इस काल से हम लोग बाहर नहीं हुए, जो हम लोगों ने सीखा है वह यह कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज आज अभी जब मैं कह रहा हूं इस समय तक नहीं आया है। इसका एकमात्र रास्ता यही है कि आप अपने आप को यदि बचा लें तो आप अपनी भी सेवा करेंगे और हम डॉक्टरों को भी बहुत बड़ी दुविधा और संकट से बचा सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, समय समय पर हाथ धोएं, ये काम जरूर करें। और यदि आपके पास पहले से कोई बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है या अस्थमा है या कोई भी परेशानी पहले से है जिसकी दवा से चल रही है, तो उस बीमारी की उपेक्षा न करें। उसके लिए जो जरूरी हो, डॉक्टर से मिलना जरूरी हो, खुद से ध्यान देना जरूरी हो, ये सब आप जारी रखें। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो मरीज स्वस्थ हुए हैं वह भी कई बीमारियों से लगातार परेशान हो रहे हैं, इसके चपेटे में आ रहे हैं। इसमें एक डायबिटीज भी है, जिस पर आपने कई बड़े मंचों पर आपने मंथन किया है और लगातार आप वेबिनार और चर्चाओं में बने हुए हैं। ये बात सही है कि जो पिछले जो पहली लहर जो कोरोना की आई थी उसमें इस प्रकार का कोई बहुत गहराई से एक तो अध्ययन नहीं हुआ और उतनी जानकारी भी सामने नहीं आई थी। लेकिन इस बार जो अप्रैल मई के महीने में जो कोरोना की लहर हिंदुस्तान में आई और विदेशों में भी बहुत से रिपोर्ट्स हम लोगों के पास आए हैं कि जिनके पास शुगर था, कोरोना के संक्रमण के समय उनके शुगर की स्थिति खराब हो गई, इंसुलिन की जरूरत पड़ी और बाद में भी उनका शुगर का कंट्रोल काफी परेशान करता रहा मरीजों को भी और डॉक्टरों को भी। ये तो हुई उनकी बात जिनके पास पहले से शुगर था। दूसरा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे मरीज मिले जिनको शुगर नहीं था। तो शुगर नहीं वाली स्थिति में दो बनता है, प्री डायबिटीज और एक नो डायबिटीज। तो प्री डायबिटीज को कहा जाता है कि शुगर के पहले वाली स्थिति है। तो प्री डायबिटीज के जो मरीज थे वो इस बीमारी के समय में शुगर के मरीज बन गए। प्री का मतलब हुआ कि जैसे आपके चारदीवारी पे आप खड़े, किसी ने धक्का दिया, गिर गए, तो प्री डायबिटीज, बस आप डायबिटीज वाली चारदीवारी के इस पार खड़े थे, कोरोना का धक्का लगा, आप डायबिटीज में घुस गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह आई है कि जिनके पास डायबिटीज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, उनका लगातार जांच होता था 2 महीना 3 महीना पहले और उसमें कहीं उनको शुगर का कोई पहचान नहीं था। उनका A1C भी 5.2 5.3 था और कोरोना के समय उनका शुगर 300 350 400 चला गया और बीमारी के दौरान इंसुलिन की जरूरत पड़ी। और जब कोरोना से मुक्त हो गए उसके बाद भी उनको शुगर की दवा खानी पड़ रही है।
और ऐसे हमारे पास कई मरीज हैं जो कोरोना से ठीक होने के बाद 8वां हफ्ता में भी शुगर की दवा खा रहे हैं, और कोरोना होने से पहले उनको शुगर की कोई दवा नहीं चल रही थी। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह भी नहीं मानना चाहिए कि कोरोना से ठीक हो गया कोई बात नहीं है। अपना फॉलोअप जरूर करना चाहिए। कोई भी लक्षण मिले तो उसके लिए जो समाधान होता है उसके पास जाए, डॉक्टर की सलाह लें, लापरवाही न बरतें। कोरोना के बाद का समय भी काफी चुनौतीपूर्ण है। दूसरी लहर के समय सरकार को बहुत समय या बहुत जानकारी नहीं थी कि इस तरह की परिस्थिति पैदा होने वाली है, लेकिन तीसरी लहर के बारे में हम कह सकते हैं कि सरकार को बहुत सारी जानकारी है कि उनको किन परिस्थितियों से सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप बताएंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या तैयारी में लगना चाहिए? मुझे याद है प्रभात जी, आपने बहुत सही बात को उठाया है कि जैसे जो बीत गया वो बीत गया। बीते को तो अब हम वापस तो जा नहीं सकते, लेकिन उससे जो शिक्षा मिलती है हमको, या उससे एक अपनी आगे की योजना बनाने के लिए एक दिशा उससे हमको मिल सकता है। जैसे लॉकडाउन हम लोगों ने लगाया तो इस बीमारी पर कुछ नियंत्रण मिला। अभी का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय इस ढंग से होगा कि अब सावन का महीना आने वाला है, फिर सोमवारी का मेला आने वाला है, और लोगों के दिमाग में बैठ गया कि जैसे लहर निकल गई, फिर लोग ढीले पड़ेंगे, लोगों का मिलना जुलना, एक जगह इकट्ठा होना, इससे खतरा है दोबारा नए डेल्टा वायरस तो कहीं गया नहीं, अभी डेल्टा प्लस भी आ चुका है, जिसके बारे में काफी शंका व्यक्त की जा रही है ग्लोबल स्तर पर। तो सरकार के स्तर पर हम समझते हैं कि अक्सर यही होता है कि सरकारें ना यूजली सोचती है कि चलो हमने अखबार में देखेंगे, दिखा देंगे 5 बिस्तर नए लग गए, मशीन नई खरीद हो गई, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि ये मशीन चलाने वाले हैंड्स कहाँ हैं। बिस्तर लग गए, बिस्तर पर जो मरीज लेटेंगे उनको देखेगा कौन? क्योंकि डॉक्टरी और चिकित्सा की जो व्यवस्था है ये सिर्फ मशीनों पर नहीं चलती। इसके लिए आपको उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए स्वास्थ्य कर्मी चाहिए, और उनकी समुचित ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सिस्टम है। तो सिर्फ मशीन खरीद देने से और बिल्डिंग बना देने से और बेड रख देने से और फिर फोटो खिंचा देने से इसका समाधान नहीं होता है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ सरकार को चाहिए वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब सेंटर हुआ, नेशनल पीएचसी और पीएचसी, ये सब जगह पर जो भी काम हो रहा है उसकी जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कि जानकारी मिली है कि इंग्लैंड में 18,000 नए मरीज आ गए हैं, इसके बाद वहाँ लॉकडाउन की स्थिति हो रही है। वहीं हमारे यहाँ अभी उससे कई गुना ज्यादा मरीज मौजूद हैं और हम लगातार ढील दे रहे हैं। हम स्कूल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में यह क्या खतरनाक नहीं साबित हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, अभी कल की रिपोर्ट है कि डेनमार्क में फुटबॉल का मैच देखने लोग वहां से गए थे। यूरो 21 चल रहा है। फुटबॉल के मैच के बाद वापस आए तो उसमें से 6 लोगों को पाया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव था, सब डेल्टा वेरिएंट थे। डॉक्टर कैंपबेल की रिपोर्ट आई है कल। वहां उन लोगों को आइसोलेट किया गया और उनके जितने भी कांटेक्ट के लोग हैं उनको खोजा गया और सब पे देखने का काम चल रहा है कि उन लोगों को कैसे क्वारंटीन किया जाए। ऑस्ट्रेलिया जो कि काफी निश्चिंत प्रकार का देश था, इजराइल जो कि काफी निश्चिंत था, ये सब देश भी अब इसको गंभीरता से ले रहे हैं और ये सब लॉकडाउन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश, वहां पॉजिटिविटी रेट 25% आ गई। अब बांग्लादेश, वहां भी लोगों ने अब लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए कल लगाया है। तो जहां तक तो बाहर में लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के तारीख में कुछ जो इकोनॉमी के नाम पे, अर्थव्यवस्था के नाम पर जो दबाव का माहौल मीडिया के माध्यम से बनाया जाता है और उस दबाव में आकर सरकारें जो फैसला लेती हैं कि चलो लॉकडाउन में ढील कर दिया, मैं समझता हूँ कहीं से मुनासिब नहीं है।
क्योंकि अर्थव्यवस्था थोड़ी 19-20 आपको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो जान चली जाती है वो आप फिर वापस नहीं ला सकते। तो बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया है अभी। इसको लॉकडाउन खोलने के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये पार्शियल आंशिक लॉकडाउन टूटना चाहिए और उस पर भी रेस्ट्रिक्शन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नहीं, स्कूल कॉलेज को खोलने का जो फैसला 6 जुलाई से है, ये कहीं से उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो अभी 18 साल से नीचे के बच्चों को वैक्सीन का भी कुछ पॉलिसी तय नहीं हुआ। 18 से नीचे के 18 से 45 के बीच के भी बहुत अधिकांश लोग हैं, 90% उसमें से बच्चे हैं जिनको भी वैक्सीन लगा नहीं है। और स्कूल कॉलेज में यही बच्चे हैं 18 से 45 के बीच वाले, और 18 के नीचे तो आपने वैक्सीन दिया ही नहीं किसी को। और इनको जब आप खोलेंगे स्कूल कॉलेज को, तो बहुत कम समय में डेल्टा प्लस के बारे में ये भी आ चुका है कि उसके 7 जीनोम सीक्वेंस हिंदुस्तान से मिले हैं। तो डेल्टा प्लस और प्लस डेल्टा भी अभी कहीं गया तो है ही नहीं, हमारे आसपास में ये मंडरा रहा है। तो ये जो बच्चों के माध्यम से फैलना शुरू होगा तो फिर भयावह स्थिति हो जाएगी। हमको नहीं लगता कि हमारी, या चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सरकारें अब इस स्थिति में नहीं है कि इतने बड़े त्रासदी का मुकाबला कर पाए। ऐसे में अभिभावकों और आम लोगों को क्या अंतिम लोगों को जो बराबर जो प्रिवेंशन के जो रास्ते बताए गए हैं कि मास्क लगाइए, हाथों की सफाई करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, इसका तो पालन करें ही। और बेवजह इकट्ठा होने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर से अभी मुझे तो डर है कि स्कूल खोलने की जो बात चल रही है, कॉलेज खोलने की बात चल रही है, फिर बच्चे इकट्ठे होंगे। बच्चों को क्या पता, तो उनके माध्यम से दोबारा एक संक्रमण का जो प्रवाह है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और ये बहुत खतरनाक डिसीजन है और इसमें सरकार को सख्ती से निर्देश देने चाहिए। आपके महत्वपूर्ण जानकारी और डॉक्टर्स डे पर फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपका यह महत्वपूर्ण ज्ञान लोगों को बहुत शिक्षित करेगा, उनको निर्णय लेने में मार्गदर्शक साबित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत